इस वीडियो के 3 सेक्शंस बनाए। पहला सेक्शन रहेगा इंट्रोडक्शन का, जिसमें मैं बात करूंगा कि मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का साइज क्या है, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है टू मैनेज दिस पोर्टफोलियो एंड मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है इस अकाउंट से। इस सेक्शन को मैं ट्राई करूंगा जितना ज्यादा से ज्यादा सिंपल एंड शॉर्ट रख सकूं, सो दैट आप लोगों को इजीली एक क्लैरिटी आ जाएगा कि मेरे वीडियोस आपके मतलब के हैं या नहीं है, बिकॉज मैं एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करता हूँ एंड मे बी इट मे नॉट बी सुटेबल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। ओके, एंड देन सेकंड सेक्शन में प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे फॉलो करता हूँ, क्या डिसीजंस लेता हूँ। देन लास्ट सेक्शन में मेरा अकाउंट का बेसिकली पोर्टफोलियो ट्रैकर शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, और ये भी देखेंगे उसमें कि अभी तक का परफॉर्मेंस कैसे रहा है। Alright, so let's begin with the section number 1 which is introduction. So मेरा पोर्टफोलियो जो है इसका जन्म हुआ है जनवरी 2022 में, और उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था विद कैपिटल ऑफ 5 lakhs। अभी इसका साइज हो चुका है 35 lakhs। सो मैं बेसिकली इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल ट्राई कर रहा हूँ पावर इन करने का। सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑफ 35 lakhs इन एक्शन आप लोग देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे वीडियो से आपको ये भी समझ में आएगा कि ये मैनेज करने में मैं क्या मिस्टेक्स करता हूँ, आप लोग वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, एटलीस्ट आपके साइड पे वो अवॉइड कर सकते हैं, और आप लोग ये भी देख सकते हैं कि वेयर आई एम गुड एट डिसीजन मेकिंग, और वो आपके लिए टेक अवेज हो जाएंगे फ्रॉम माय वीडियोस। ओके, सो एज आई सेड, ऑल्दो माय पोर्टफोलियो साइज इज अबाउट 35 lakhs, बट मेरा टारगेट है बाई जून 2022 इसका साइज में अराउंड 50 lakh कर दूंगा। सो जो भी कैपिटल उस टाइम पे जरूरत पड़ेगा, बाई दैट टाइम आई विल इन्फ्यूज दैट मच ऑफ कैपिटल, एंड देन बाई March 2023 ये मैक्स टारगेट है by which I'll try to bring it to 1 CR of portfolio. So ये मेरा प्लान है to increase the capital by transferring the money into this particular account. Okay, now मेरे टारगेट क्या रहते हैं इस पोर्टफोलियो से? So मेरा बेसिकली सिंपल टारगेट है बिफोर टैक्स 1% अ मंथ, विच इज प्रॉफिट फ्रॉम जो भी मैं ट्रेडिंग करने वाला हूँ या इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ इस पोर्टफोलियो से। ऑन एन एवरेज जब मैं एक साल के बाद देखूं तो 1% अ मंथ मीन्स 12% इन अ ईयर मेरे पास निकलना चाहिए। उसके ऊपर वट एवर इज पॉसिबल इज गोइंग टू बी बोनस फॉर मी। ओके, नाउ ये 12% में से मेरे हाथ में कितने आने वाला है, दैट इज जस्ट 1% पर ईयर। हाउ कम वो मेरा थॉट प्रोसेस में उसके साथ उसके पीछे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो बेसिकली मैंने 12% एक साल में कमाया, उसमें से 30% में देने वाला हूँ मोदी जी को एज इनकम टैक्स। अराउंड 8-8.5% बचा। 7-7.5% का इन्फ्लेशन होता है अपने कंट्री में, सो 8.5 में से 7.5 चला गया। सो 1% मेरे पास आना चाहिए इन अ ईयर। सो दैट इज माई टारगेट। मेरे प्रोसेस में बेसिकली मैं जो भी स्ट्रेटजी फॉलो करने वाला हूँ, सो आई डू द वेरिएशंस ऑफ कवर्ड कॉल राइटिंग, बट मेरे वीडियोस में यू वोंट बी सीइंग एनी डिटेल्स ऑफ ग्रीक्स, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट विद यू मुझे भी नहीं समझता है ज़्यादा तो डेल्टा गामा थीटा क्या होता है। आई डोंट नो मच ऑफ देम एंड इवन आई डोंट यूज ऑल ऑफ देम व्हाइल मेकिंग द डिसीजंस ऑफ ऑप्शन कॉल राइटिंग। सो ये हुआ इंट्रोडक्शन पार्ट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी होगी कि इस अकाउंट से जो भी मेरे टारगेट्स हैं वेदर दे मैच योर एक्सपेक्टेशंस और नॉट। अकॉर्डिंगली यू गाइस कैन गो अहेड विद लिसनिंग और वाचिंग माय वीडियोस फर्दर। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, इट इज नॉट मैचिंग, देन फील फ्री टू ड्रॉप। थैंक यू वेरी मच। Okay, so now starting with the second section, which is the details about my thought process and strategy and the process which I follow step by step. सो जैसे मैंने बताया मेरा मेन स्ट्रेटजी है कवर्ड कॉल राइटिंग। सो जो भी इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं कवर्ड कॉल राइटिंग के, वो है पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें है कि लिमिटेड प्रॉफिट्स है। ओके, लिमिटेड प्रॉफिट मींस आपने कोई एक स्टॉक लिया, उसका थोड़ा सा ऊपर सी राइट कर दिया, सो वो आपका अपर कैप हो गया प्रॉफिट का। अगर वो स्टॉक में रैली आ जाती है सडनली, देन यू आर गोइंग टू लूज द होल प्रॉफिट्स अबव योर सी स्ट्राइक प्राइस। सो ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फॉर सम रीजन इट वर्क्स फॉर मी, बिकॉज जब से मैं ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ फॉर लास्ट 15 to 16 years, more than 15 years rather, मेरा एक
हैबिट है कि जब भी मैं कोई शेयर लेता हूँ, जैसे ही मैं देखता हूँ उसमें 5-10% का प्रॉफिट हुआ और मैं उसमें से निकल जाता हूँ. आई डू नॉट हैव अ कंट्रोल टू होल्ड इट फॉर लॉन्गर टाइम. सो जैसे ही मुझे थोड़ा प्रॉफिट दिखता है, आई सिंपली ट्राई टू क्विट. सो सिंस मेरा ये आदत है, इसलिए कवर्ड कॉल मेरे लिए उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं लगता है मुझे. समहाउ इट वर्क्स फॉर मी बिकॉज एनीवेज मैं इसमें 5-10% या और ऊपर की कॉल राइट करता हूँ. सो उतना अगर प्रॉफिट मिल भी जाता है, दैन इट इज very good for me along with the premium which I have already cashed in. Okay, दूसरा प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं. So दूसरा प्रॉब्लम है कि इसमें आप आपके हिसाब से क्वांटिटी नहीं ले सकते हो. आपको पर्टिकुलर एक लॉट लेना पड़ता है कवर्ड कॉल में. However, मैं इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करता हूँ, दैट विल डिस्कस व्हाइल वी आर गोइंग टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ माय स्ट्रेटजी. बट आइडियली फॉर अ प्योर वनीला कवर्ड कॉल यू नीड टू हैव द स्टॉक्स इन लॉट साइज, दैट इज द प्री रिक्विजिट, और वो एक बड़ा अमाउंट हो जाता है. सो अराउंड 7 to 10 lakhs का एक लॉट होता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा आप स्क्रिप्ट चूज कर रहे हो. सो ये दूसरा हुआ. इसके अलावा कोई मुझे अभी तक जितना भी प्रोसेस में फॉलो कर रहा हूँ कई सालों से, मुझे और कोई ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं लगा इसमें अपार्ट फ्रॉम दीज टू प्रॉब्लम्स. सो अभी तक आप लोग हैं तो वेलकम टू द गैंग, एंड आई होप लोग मिलके अपने पोर्टफोलियो का साइज ग्रो करेंगे. जहाँ पे मैं मिस्टेक करने वाला हूँ, प्लीज ट्राई टू कमेंट ऑन माय वीडियोस सो दैट उनसे भी मैं लर्निंग ले सकूँ कुछ. अगर आपके पास कुछ बेटर सजेशंस हैं, अदर कैन आल्सो गेट द बेनिफिट आउट ऑफ आवर लर्निंग्स एंड द मिस्टेक्स. ओके, सो स्क्रिप्ट्स कैसे चूज करता हूँ मैं, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं. सो बेसिकली सबसे पहला कैंडिडेट है मेरे पोर्टफोलियो में जिसको मैं हाथी बोलता हूँ और जिसका नाम है निफ्टी 20. हाथी क्यों है? क्योंकि ये ज्यादा भटकता नहीं अपने रास्ते से, एक चाल में चला जाता है, ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहती है. सो डिसीजन मेकिंग में उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता है, स्टेबिलिटी काफी रहती है. दूसरा कैंडिडेट है मेरे पोर्टफोलियो में फॉर कॉल राइटिंग, और जिसका मैंने नाम दिया है चंचल हाथी. हाथी है बट थोड़ा चंचल है, और जिसको आप लोग बैंक 20 बोलते हो. इसमें थोड़ा वॉलेटिलिटी रहता है, मूवमेंट अच्छा रहता है, जिसकी वजह से प्रीमियम्स भी अच्छे मिल जाते हैं. एंड देन तीसरा कैंडिडेट है, not candidate but rather bunch of candidates, and that is what I call as हाथी के बच्चे. और ये हैं सारे निफ्टी 50 के स्क्रिप्ट्स. सो ये मेरा स्कोप है. In this account, I do not intend to go beyond this group. तीन ही टाइप के स्क्रिप्ट्स में काम करने वाला हूँ. हाथी, चंचल हाथी एंड हाथी के बच्चे. हाथी के बच्चे मतलब any script which is within Nifty 50 list. क्यों? क्योंकि उनको भी मैं kind of stable business समझता हूँ in India. So comparatively वो भी less volatile than all other scripts available in the stock market. चूज कैसे करता हूँ मैं एंट्री? सो बेसिकली मेरा पहला एंट्री तो रहता है कि वॉट एवर इज द करंट प्राइस, उसमें मैं एंट्री कर लूंगा एट वॉट एवर प्राइस इट इज, एंड देन इमीडिएटली आई विल राइट द कॉल्स. दूसरा जो एवरेज करने का मेरा प्रोसेस रहता है, डूइंग द एवरेजिंग, वो रहता है मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे. मूविंग एवरेजेस में फॉलो करता हूँ 50 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज एंड देन 200 डेज का मूविंग एवरेज. जब भी मुझे कोई स्क्रिप्ट्स या मेरे कैंडिडेट्स उस एरिया में मिलते हैं या उस एरिया से नीचे मिलते हैं, मेरा उस पर ध्यान चला जाता है और फिर मैं उस पर पैनी नज़र रखता हूँ. और अगर वो मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं उसमें एवरेजिंग स्टार्ट कर देता हूँ. अगर वो नहीं है एंड आई फील कि कोई अट्रैक्टिव उनमें से स्क्रिप्ट है, जस्ट कोई रिसेंट न्यूज़ या इवेंट की वजह से वो जस्ट उस एरिया में आया है, तो फिर मैं उसमें एंट्री भी ले लेता हूँ. यहाँ ये स्कैनिंग करने के लिए मैं ICICI डायरेक्ट का जो लेंस फीचर रहता है उसको मैं ज़्यादा फॉलो करता हूँ. मे बी नेक्स्ट टाइम आई कैन ट्राई टू शो यू ऑल्सो कि वो स्कैनर कैसे मैं यूज़ करता हूँ, हाउ टू यूज़ दैट स्कैनर. अदरवाइज देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस टू check out that lens feature of ICICI Direct. That is free of cost. You don't need the Demat account for that. So मैं कॉल ऑप्शन सेल करता हूँ यूजुअली 1 month in advance और up to 2 month in advance. So 2 months out का भी मैं कर देता हूँ ऑप्शन सेल, डिपेंडिंग ऑन कि मुझे कितना प्रीमियम मिल रहा है. एंड अगर कोई एक्स डिविडेंड डेट आने वाली है किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में तो और ही मजे हैं, फिर तो हमको डिविडेंड भी मिलेगा और उसकी वजह से देयर आर हाई चांसेस कि वो स्टॉक थोड़ा सा नीचे जाएगा, बिकॉज डिविडेंड का जो अमाउंट रहता है वो उसमें फैक्टर इन होता है. सो वो स्क्रिप्ट को नीचे ले जाता है. सो उस टाइम पे जो भी हमने प्रीमियम उसके जस्ट पहले प्रीमियम कलेक्ट करा हुआ है वो कम चांसेस रहते हैं उसको इन नंबर आने के लिए.
कुछ चीज़ें मैं अवॉइड करता हूँ इस पूरे प्रोसेस में। उसका पहला पॉइंट है कि टू राइट मोर ऑप्शंस अगेंस्ट लेस लॉट्स। सो आपके पास जितना क्वांटिटी है उतना ही कॉल्स राइट करना है। ये रेशियो को ज़्यादा गड़बड़ करने का अवॉइड करता हूँ हमेशा। आई एम नॉट अ फैन ऑफ सेलिंग पुट्स अनलेस दे आर वेरी फार एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि वो इन द मनी नहीं होंगे। बाकी अगर मुझे कोई एंट्री लेनी ही रहती है तो फिर मैं देख लेता हूँ कि कौन से स्टॉक्स में मुझे एंट्री लेनी है, डायरेक्टली परचेज द स्टॉक्स इंस्टेड ऑफ सेलिंग पुट्स। कभी कभी मैं पी राइट करता हूँ, और वो कब करता हूँ जब या तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ या फिर बहुत दूर का मुझे पी पे अच्छा प्रीमियम मिल रहा है, या फिर वो कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है तो भी मैं उससे और 5-10% जो भी अभी रिसेंट का बॉटम बना हुआ है उससे भी और 5-10% दूर का मैं पी राइट कर देता हूँ व्हेन वी आर अप्रोचिंग द एक्सपायरी। सो थोड़ा सा सेफ होने का ट्राई करता हूँ ऑन द पुट साइड, बिकॉज द प्रॉब्लम इज अगर वो आईटीएम हो गया तो मुझे पूरा लॉट लेना पड़ेगा, विच आई डू नॉट प्रेफर इन माई होल प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं अवॉइड करता हूँ ड्यूरिंग माई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज जो भी मेरा एवरेज प्राइस चल रहा है किसी स्क्रिप्ट का उसके नीचे का सीई कभी नहीं बेचना है। अगर उसके नीचे प्राइस आ गया है फॉर सम रीजन, वो फ्यूचर में ऊपर जाने वाला है, हमको कुछ महीने वेट करना पड़ेगा। सो वी आर गोइंग टू लूज दोज मंथ्स ऑफ प्रीमियम्स, बट आई प्रेफर वेटिंग देन राइटिंग द कॉल ऑप्शंस बिलो माई एवरेज प्राइस। एग्जिट स्ट्रेटजी क्या रहती है सी ऑप्शन से? एक चांस रहता है अगर सी आईटीएम चला गया बिफोर एक्सपायरी तो मैं उसको एक्सपायरी तक के लिए नहीं छोड़ता हूँ। यूजुअली आई ट्राई टू वेट टिल लास्ट वीक ऑफ द एक्सपायरी, और लास्ट वीक स्टार्ट होते साथ ही आई ट्राई टू मेक माई एग्जिट स्ट्रेटजी। जो भी ओटीएम है उनको इधर मैं छोड़ देता हूँ, या फिर मतलब डिपेंडिंग ऑन कि वो कितना प्रीमियम अभी बचा हुआ है, उसमें कितना मेरा मार्जिन ब्लॉक्ड है वर्सेस कितना उसमें अभी प्रीमियम रिमेनिंग है। वो एक बार मैं रिटर्न कैलकुलेट करके बाय सिंपल फार्मूला ऑफ इंटरेस्ट रेट मैं देख लेता हूँ कि उसको सिंपली छोड़ना बेटर है कि उसको एग्जिट करके मार्जिन रिलीज करके एंड देन बेटर टू राइट द नेक्स्ट मंथ का कॉल। सो दैट इज अबाउट ओटीएम ऑप्शंस। अबाउट आईटीएम ऑप्शंस, या तो मैं उनको लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी स्टार्ट होते साथ ही एग्जिट कर देता हूँ। एग्जिट करने के साथ आई डू वन ऑफ दीज टू स्टेप्स, जो उन ऑप्शन के अगेंस्ट मेरे पास शेयर पड़े हुए हैं वो मैं निकाल देता हूँ, या फिर अगले मंथ का सी विद द सेम और मोर प्रीमियम में बेच देता हूँ। मुझे कुछ और टाइम मिल जाता है और कुछ और स्पेस मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस रेंज। ये मेरे एग्जिट स्ट्रेटजीज हैं। जब से मैंने ये कवर्ड कॉल स्टार्ट किया है, इसके पहले मैं बहुत सालों तक केवल इन्वेस्टमेंट करता था या फिर डायरेक्टली एफएनओ करता था विदाउट होल्डिंग द स्टॉक्स अगेंस्ट एनी ऑप्शन राइटिंग। जब से मैंने ये कवर्ड कॉल या डिसिप्लिन वे में इसको फॉलो करने का स्टार्ट किया है, उस टाइम से अभी तक मुझे ये तसल्ली रहती है एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ ड्रॉ डाउन या फिर कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट होती है। एनीवेज जो भी मेरे कैंडिडेट्स हैं आई बिलीव कि वो कभी ना कभी वो ऊपर जाने ही है। तो जब भी उनमें ड्रॉ डाउन या ब्लैक स्वॉन का इवेंट आता है तो एक ही थॉट प्रोसेस रहता है कि लूट लो माल जितना लूट सको, क्योंकि मार्केट में सेल लगी है। आज पोर्टफोलियो आपका रेड है, कल ग्रीन होने वाला है, क्योंकि आपका स्टॉक सिलेक्शन बहुत स्टेबल ग्रुप में से है। आज जितना रेड दिख रहा है आपका पोर्टफोलियो एक्चुअली उतना नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारा रेंटल उसमें से ऑलरेडी कमा चुके हो, राइट? Okay, so with this, the second section is completed. Now the last section is about my portfolio tracker. So ये मेरा ongoing portfolio है। टोटल इसमें कैपिटल 35 lakhs डाल चुका हूँ, जिसमें से इन्वेस्टमेंट करेंटली अराउंड 19.8 lakhs का ऑलरेडी इन्वेस्टेड अमाउंट है। बाकी का कैश में पड़ा हुआ है मेरे पास, which I am using as margins to write the calls. Okay, if you see here, अभी मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्क्रिप्ट्स में फिलहाल काम कर रहा हूँ। ये सारे स्क्रिप्ट्स में इफ यू सी नन ऑफ देम आर हैविंग कंप्लीट लॉट साइज। इनके करस्पॉन्डिंग अगर आप होल्डिंग्स देखेंगे तो होल्डिंग्स ये हैं इन द आई कॉलम वर्सेस जो उनका एक्चुअली लॉट साइज होना चाहिए वो जे कॉलम है।
सो अभी भी उसमें काफी डिफरेंस है। तो एज आई सेड इन द स्टार्ट, मैं प्योर वनीला कवर्ड कॉल फॉलो नहीं करता हूँ। इट इज अ वेरिएशन ऑफ कवर्ड कॉल। बेसिकली मेरा थॉट प्रोसेस उसमें क्या रहता है कि मेरे पास जितना भी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है उसका 0.75 से 1.25 के बीच में जो भी प्रीमियम मिल रहा है एक मंथ का, वो जहाँ पे भी मिल रहा है जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे, दैट स्ट्राइक प्राइस इज माई टारगेट फॉर दैट मंथ इन टर्म्स ऑफ राइटिंग द कवर्ड कॉल। सो वो प्रोसेस मैं फॉलो करता हूँ। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अभी मेरा निफ्टी 20 में 6 lakhs का इन्वेस्टमेंट है। सो 6 lakhs का 1% इज अबाउट 6,000 मुझे प्रीमियम चाहिए एक मंथ में, एंड इन ऑर्डर टू गेट द 6,000 प्रीमियम, इसका लॉट साइज होता है 50 का। सो 6,000 डिवाइड बाई 50, मुझे उस मंथ में 120 प्रीमियम जहां पे भी मिल रहा हो, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे ऑन द कॉल साइड, आई विल गो अहेड एंड राइट दैट कॉल। सो दैट इज द स्ट्रेटजी विच आई यूज। आई नो मैंने ऑल्दो 7 स्क्रिप्ट्स में अगर काम कर रहा हूँ मैं अभी फिलहाल, तो 7 स्क्रिप्ट के पूरे लॉट लेने में मुझे इतना इन्वेस्टमेंट लगता, बट मेरा अभी इन्वेस्टमेंट 19-20 lakhs, उसका वैल्यू अभी करंट वैल्यू ही चल रहा है। सो विच मीन्स आई मीन प्रॉफिट, बट डजंट रियली मैटर फॉर मी बिकॉज मेरा इसमें कम इंटरेस्ट है, बट मेन इंटरेस्ट रहता है वो रहता है मंथली रेंटल कितना निकाल पा रहा हूँ मैं इसमें से। ओके, सो इफ यू सी करंट P&L अराउंड 85,000 चल रहा है, बट इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे ये लगता है। सो इन लास्ट 3 to 4 months मैंने इसमें से 126 ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, इंक्लूडिंग द करंट मंथ ऑन गोइंग प्रीमियम्स। सो इन द लेटर वीडियोज वी आर गोइंग टू सी कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट एट हाई लेवल इफ यू सी ये पूरे लॉट का कितना परसेंट मैं अभी तक इसमें से निकाल चुका हूँ। पूरे लॉट का मीन्स इसका लॉट साइज है फॉर एग्जांपल 8.7 lakhs, इसका मैं अभी तक 2% इसमें से निकाल चुका हूँ पूरे लॉट साइज का, विच विल बी मच मोर इफ आई कैलकुलेट द परसेंटेज फ्रॉम माई इन्वेस्टेड कैपिटल। इससे इसका अगर देखेंगे तो अराउंड 4% होता है, बट दैट इज नॉट द नंबर विच आई वांट टू फॉलो। ओके, सो नेक्स्ट है दिस इज चंचल हाथी। सो इसमें अभी केवल 1.5 लाख रुपए लगा हुआ है, विच मीन्स आई एम होल्डिंग ओनली 472 यूनिट्स। टोटल एक्सपेक्टेड इसका लॉट है 2500 का अराउंड, विच इज अराउंड 9.4 lakhs इन टर्म्स ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट फॉर 1 लॉट। तो अभी मैं बहुत पीछे हूँ इसका लॉट से। जब भी मुझे एवरेजिंग का मौका मिलेगा या फिर थोड़ा भी करेक्शन होगा, आई ट्राई टू इंक्रीज दिस नंबर, बिकॉज अभी भी मेरे पास करंट पोजीशन है इसमें 15 लाख मेरे पास एडिशनल पड़ा हुआ है, एंड आई एम ओके टू इन्वेस्ट ऑल दैट अमाउंट एज सुन एज आई गेट मौका। ओके, सो इसमें अभी तक ये थोड़ा सा लेट मैंने राइट करना स्टार्ट किया है। सो जिसमें आप ज्यादा देख रहे हैं पहले महीने से मैंने राइट करना स्टार्ट कर दिया। ओके, देन तीसरा है BPCL। BPCL में लिटिल लेस देन हाफ इन्वेस्टमेंट है मेरा, अराउंड 3 लाख का है, एंड इसमें 2.63 अभी तक मैं निकाल चुका हूँ, अराउंड 17,000 इन लास्ट 3 to 4 months। नेक्स्ट वन इज HDFC, जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे ऑल्दो यहाँ पे मैं लॉस में चल रहा है इसका वैल्यू, लेकिन मुझे हर मंथ कुछ ना कुछ रेंटल ये दे रहा है। सो अभी तक मैं इसमें से 3.5% रेंटल निकाल चुका हूँ ऑन लॉट साइज। नेक्स्ट इज ITC, बहुत स्टेबल शेयर है, इसमें मुझे डिविडेंड भी मिल चुका है। डिविडेंड भी मैंने रेंटल में ही कैलकुलेट कर रखा है। सो व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, वी विल सी हाउ आई इंक्लूड अर्निंग फ्रॉम द स्क्रिप्ट्स इन रेंटल शीट, और वहां से जो टोटल आता है वो यहाँ पे डैशबोर्ड में आ जाता है। सो जितना भी मुझे इसका डिविडेंड मिला या प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, सब कुछ मिला के अभी फाइनली इतना मैं इसमें से अर्न कर चुका हूँ इन टर्म्स ऑफ ईदर प्रीमियम और डिविडेंड जो मेरे अकाउंट में आ चुका है, विच इज क्लोज टू 4.69% ऑफ द लॉट वैल्यू, विच इज प्रीटी गुड। आई एम प्रीटी मच हैप्पी विद दिस वन। अगर आप इसको देखेंगे कि 1.8 के कंपैरेटिवली कितना है, तो ये बहुत ज्यादा हो जाए। वो उसके भी दूसरे रीजंस हैं व्हाई आई ट्राई टू कीप दीस कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन लॉट वैल्यू, बिकॉज इसमें एक इंस्टेंस ऐसा हुआ था, एक बार ITM हो गया था, ड्यू टू विच आई हैड टू ऑफलोड कपल ऑफ स्टॉक्स। सो हर बार में रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट से अगर कैलकुलेट करूंगा तो ये बहुत फ्लक्चुएट होगा। सो दैट्स व्हाई आई कैलकुलेट द रेंटल फ्रॉम द एक्सपेक्टेड लॉट वैल्यू। नेक्स्ट वन इज ग्रासिम। रिसेंटली इसमें एंट्री किया है, जस्ट 1 या 2 बार ही इसमें ऑप्शन राइटिंग करी है, और आप देखेंगे 2 लाख का इसमें इन्वेस्टमेंट है, तो मैं अराउंड 2000 के आसपास का प्रीमियम पर मंथ इसमें से निकालने का ट्राई करूंगा जब तक इसका साइज इतना है। ये साइज बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंगली उसका 1% में मंथली उसमें से निकालूंगा। एंड देन द लास्ट वन इज NMDC, वेरी नाइस स्टॉक। जब भी मैंने लिया इमीडिएटली उसके बाद काफी बढ़ चुका है। सो फर्स्ट मंथ में थोड़ा सा प्रीमियम लिया था मैंने इसमें से, जस्ट 1,500। सेकेंड टाइम ये फॉर्चुनेटली बहुत ऊपर जाके क्लोज हुआ, बट जस्ट आउट ऑफ द मनी। सो नेक्स्ट टाइम मुझे बहुत अच्छा प्रीमियम मिल चुका है। सो दिस मंथ आई हैव कलेक्टेड अराउंड 6,000 ऑफ प्रीमियम, विच इज अ बिट
एग्रेसिव, बट इसके बारे में भी हम बात करेंगे, हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज इट। बट आप देखेंगे कि ये बहुत दूर है अभी इसके एक्सपेक्टेड लॉट साइड से। दिस इज अ बिट रिस्की एंट्री इनटू माय डैशबोर्ड। सो ये मेरा ओवरऑल डैशबोर्ड है। थैंक यू वेरी